तो फाइनली डंकी देख लिया और ऑनेस्टली स्पीकिंग अगर तुम इस मूवी को एक एसआरके का माल मसाला एक्शन थ्रिलर मूवी समझ के जा रहे हो तो मत जाओ। आपको एक्शन थ्रिलर चाहिए मत जाओ, एक्सपेक्टेशन बहुत लगा लोगे गिर जाएगी, क्योंकि ये मूवी प्योर ड्रामा कॉमेडी जोक्स पे रिलाई करती है। नॉट एन एक्शन मूवी, इट्स टोटली डिपेंड ऑन एन इमोशन। और ये राजकुमार ईरानी की पिक्चर है जिनके फॉर्मूले हर मूवी के लिए सेम होते हैं। जैसे कि वो स्टार्टिंग ही मूवी में बहुत आगे का सीन दिखाते हैं पर पीछे चले जाते हैं, लाइक संजू और 3 इडियट। वीडियो में स्पॉइलर होंगे तो संभल कर आगे बढ़ना। यार मूवी की स्टार्टिंग तुमको आधे से ज्यादा प्लॉट बता देती है, मतलब स्टार्टिंग कहीं और से करना चाहिए था, क्योंकि मैंने अपनी पूरी डंकी के रिव्यू वाली वीडियो में हद तक स्टोरी प्रेडिक्ट कर दी थी कुछ की पॉइंट छोड़कर, लेकिन भाई स्टोरी टेलिंग मेथड को और इम्प्रूव करना था। खैर अगर ये मूवी अपनी लीनियर स्टोरी पे मोड पे चलती ना तो भाई ये मूवी बहुत बढ़िया निकलती, मतलब लोगों को और अच्छा खासा ट्विस्ट देखने मिलता। मतलब ईरानी जी का जो फॉर्मूला ने इस मूवी पे डाला है उसको थोड़ा चेंज करना था। खैर अपन ठहरे भाई क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर से चलने वाले लोग, तो अपन चलते हैं 1995 से स्टोरी शुरू होती है। तो यहाँ पर 4 लोग हैं जिनको ये लगता है कि लंदन जाने से उनकी लाइफ सेटल हो जाएगी, वो लाइफ में कुछ कर पाएंगे क्योंकि वहाँ गांव में रहकर वो कुछ नहीं कर सकते, ऐसा उनको लगता था। लेकिन अपना जो हार्डी का कैरेक्टर है वो इनको लंदन पहुंचवाना चाहता है, और दूसरा रीजन है उसका सिर्फ मन्नू की वजह से वो जा रहा है। उनकी जो केमिस्ट्री है वो तुम देख लेना। देखो मर्द कितना भी कामचोर क्यों ना हो, लेकिन लड़की के कहने पे सब कुछ कर देता है वो, हालांकि सब कुछ तो नहीं। खैर ये सब लंदन जाना चाहते हैं, लेकिन इनकी बस एक ही प्रॉब्लम है, इनको वीजा नहीं मिलता है, क्योंकि ना ही इन पे डिग्री है और ना ही इनको इंग्लिश अच्छी आती है। यहाँ पर वो कम्युनिकेशन कैसे करेंगे, तो हमें इस चीज के लिए पूरी एक लाइट हार्टेड कॉमेडी देखने मिलती है, जिस पर भाई सच बताऊं इतनी हंसी तो नहीं आती है, लेकिन स्टोरी बिल्डअप के लिए ठीक था। फिर मूवी का जो फर्स्ट हाफ है ना वो भाई इंग्लिश सीखने में निकल जाता है, वीजा को अप्रूव कराने में निकल जाता है, जिसमें भाई मैं सही बताऊं तो मुझे वो इंग्लिश सीखने वाला जो पूरा सीन था ना वो मेरे को इतना सही नहीं लगा। उसको तुम काट सकते थे, कहीं ना कहीं शॉर्ट में कह देते कि भाई तुम उसको ना दिखा के मूवी में ये कह देते कि 90 दिन में इंग्लिश सीखो, तो ऐसा दिखाते कि इन्हें 90 दिन दिए और इन्हें कुछ नहीं आया, एक तरह कॉमेडी की तरह वो सीन निकाल देते। लेकिन सही बताऊं वो मेरे को बहुत ही ऐसे सीन लगे जिनसे मैं हुक्ड नहीं कर पा रहा था, बोर होते जा रहा था। खैर अपन बात करें विक्की कौशल के कैरेक्टर की, तो भाई उसका जो कैरेक्टर था वो इंटरेस्टिंग था, उसकी जो लव लाइफ का एंगल जो ट्रेजेडी थी वो सही थी, मतलब वो देखने में थोड़ा इंटरेस्ट आ रहा था। क्योंकि भाई एक तरह से देखा जाए तो विक्की कौशल का जो पर्पस था जाने का वो बहुत ही एक किक देने वाला काम करता है। मतलब कि एक बंदा अपनी लिमिट पुश करके कुछ करना चाह रहा है, उसको लंदन नहीं जाना, अपनी लाइफ नहीं बदलनी है, उसको सिर्फ अपना प्यार पाना है, जिसके लिए भाई वो तबातोड़ मेहनत कर रहा है, चीजें सीख रहा है, और इनकी अटपटी इंग्लिश के चक्कर में एक बंदा वहाँ पहुंच भी जाता है, जिस पर भाई विक्की कौशल खुश नहीं था। खैर उसके बाद जब वो बंदा पहुंच जाता है वहाँ से पता चलता है उस लड़की ने भी सुसाइड कर लिया है, जिसके चलते विक्की कौशल को एक खबर मिलती है तो वो भी सुसाइड कर लेता है। ये आता है मूवी का सबसे सैड पार्ट और बहुत ही ट्विस्ट वाला पार्ट। खैर उसके बाद हार्डी अपने आप से वादा करता है कि भाई अपन लंदन जाके रहेंगे, किसी भी तरह जाए, लीगल जाएंगे इलीगल जाएंगे, जो बंद पड़ेगा वो करेंगे। तो जिसके लिए वो चुनते हैं इलीगल वाला रास्ता, जो की है डंकी फ्लाइट। और तुम इस स्टोरी को ना 1995 के दौर के हिसाब से देखना, तो ये लोग डंकी फ्लाइट लेने का सोचते हैं, वो भी 1995 के हिसाब से सोचना इस मूवी को, क्योंकि डंकी फ्लाइट मतलब है इलीगल इमिग्रेशन, जिसमें इलीगल तरीके से आप सरहद पार करते हो, जिसमें भाई आड़ फाड़ जान सबका खतरा होता है। उसमें कितने हर्डल्स आते हैं, जैसे वही वो अंडर वाटर निकलते हैं, यहाँ पर गोलियां चलती हैं, गंदे गंदे ट्रक में बैठे रहते हैं, अनबियरेबल दुर्गंध आती है, और उनकी शक्ल देख कर लग रहा था कि भाई उन पे झेल नहीं रही है, लेकिन तब भी अपनी जिद पे अड़े हुए हैं, क्योंकि उनको पहुंचना है, क्योंकि उन सबको एक उम्मीद की किरण दिख रही है। इसी बीच कुछ लोग सेक्रीफाइस भी होते हैं, लेकिन वो अपनी जिद पे बने रहते हैं। फाइनली वो लंदन पहुंच भी जाते हैं। खैर हालांकि जो सरहद के बीच में जो फाइट वाला सीन था वो सेंस बनाता है, क्योंकि अपना जो हार्डी है वो एक सोल्जर है, एक आर्मी वाला है, तो समझ में आता है नॉर्मल बंदा तो इतना हैंडल नहीं कर पाएगा, लेकिन उसने हैंडल कर लिया, तो वो चीजें सेंस बनाती हैं। खैर एक तरह से देखा जाए तो लंदन पहुंचने के बाद असली कहानी शुरू होती है। यहाँ इनको लंदन आने के बाद पता चलता है कि लाइफ ऐसी नहीं है जैसा वो सोचते थे। उनका विश्वास टूटने लगता है, जहाँ उनके इतने बड़े सपने थे वो सामने बिखरने लगते हैं, क्योंकि अब उनका सामना रियलिटी से हो रहा था। क्योंकि अभी तक वो स्ट्रॉबेरी दुनिया में जी रहे थे, ये वो दुनिया नहीं थी जो उन्होंने सपने में देख के रखी थी। खैर अब वो इलीगल तरीके से लंदन में रह रहे थे, जहाँ उनको बीमार पड़ने पर वो डॉक्टर को नहीं दिखा सकते, पुलिस से भाई बार बार बचना पड़ता है। अब बारी आती है भाई सिटीजनशिप लेने की, तो इनको कोर्ट में ये बोलना था कि इनको अपने देश से खतरा है और ये एक रेफ्यूजी है। लेकिन हार्डी एक सोल्जर था, देश से गद्दारी नहीं कर सकता था, वो मौत चुन लेता लेकिन गद्दारी नहीं करेगा। बस यही मूवमेंट ने मेरा दिल जीत लिया, क्योंकि भाई वो गद्दार के नाम से नहीं जी सकता है, अपने देश से उसको दिक्कत है, वो ये तो कह ही नहीं सकता, अपने सपने में भी नहीं। बस यही चीज मेरे को अच्छी लगी। और फिर याद होगा वो जवान और पठान में एसआरके का कैरेक्टर देश के लिए लड़ रहा था, जहाँ अब देखा जाए तो इस साल की तीनों एसआरके की मूवी में वो एक सोल्जर ही रहा। यहाँ पर किसी में एजेंट रहा, किसी में पुलिस रहा, लेकिन कहीं ना कहीं वो देश की सेवा तो कर रहा था, तो एक बढ़िया कनेक्शन देखने मिला। उसके बाद भाई बाकियों ने झूठ बोलकर वहीं रुक गए, जिसमें भाई मन्नू भी शामिल थी, और हार्डी को इंडिया वापस भेज दिया जाता है। खैर इस बात को अब 25 साल हो चुके हैं और मन्नू और उसके दोनों साथी अब तीनों घर जाना चाहते हैं, लेकिन वो जा
जा नहीं पा रहे हैं क्योंकि वो रेफ्यूजी हैं, क्योंकि भाई एक तरह से इंडिया एम्बेसी कह रही है कि तुम्हें तो अपने देश से खतरा है ना, तुम क्यों जाना चाहते हो वहाँ पर। खैर हार्डी को मन्नू का कॉल आता है जहाँ उनको वापस लाने की बात कहता है और हार्डी अपना दिमाग यूज करके उनको वापस ले आता है। लेकिन जो क्लाइमेक्स वाला जो सीन था वो भाई अनएक्सपेक्टेड था, मजा दिया उसने। और भाई वो मूवी का वो लास्ट सीन बहुत इमोशनल था जब हार्डी उससे कहता है कि उसने शादी ही नहीं करी है और मन्नू को भी एक तरफ कैंसर से सफर कर रही थी। वो लास्ट वाला सीन बहुत ही इम्पैक्टफुल था, मतलब मैं मानूं पूरी मूवी का सबसे ज्यादा इमोशनल सीन था। यहाँ पर हार्डी के जो 25 साल थे वो असली डंकी थे, क्योंकि उसको वहाँ नहीं होना था, क्योंकि वो इस गांव में एक छोटे काम के लिए आया था। वो क्या सोचकर आया था और उसने अपनी पूरी जिंदगी यहीं निकाल दी। वो चीज ज्यादा इमोशनल है, वो ज्यादा हिट करती है अगर तुम उसको सोचोगे तो। यहाँ उसने एक एक दिन बहुत मुश्किल से गुजारा, पठानकोट भी नहीं गया। मेरे लिए मूवी ये काम करती है, लेकिन इसका सेकंड हाफ ज्यादा काम करता है। उसकी स्टोरी तुम्हें फील होती है, फर्स्ट हाफ में मेरे को कुछ भी फील नहीं होता सिवाय वो विक्की कौशल के पास। खैर बात करें अपन कॉमेडी डिपार्टमेंट की, जिसपे ये मूवी ज्यादा रिलाय करती है, कॉमेडी उतनी लगी नहीं, मतलब थी लेकिन वो मजा नहीं दे पा रहे थे, मतलब वो मैजिक नहीं दिख पाया। और एक तरह से देखा जाए तो यह पिक्चर एसआरके की है ही नहीं, ये ईरानी जी की पिक्चर है। यहाँ कैरेक्टर से अपना रोल निभा रहे हैं। खैर ये कोई मासी थ्रिलर पिक्चर तो थी नहीं, अगर तुम उसको ऐसे सोच के गए हो तो भाई बेकार है। ये प्योर ड्रामा फिल्म है, ये फैक्ट्स पे बनी हुई है और इसके मेनली इवेंट 1995 के हैं, तो उसी हिसाब से सोचना है। आज की टाइम की डंकी फ्लाइट बहुत मुश्किल होगी। खैर मेन बात ये कि मूवी क्या दिखाना चाहती है, वही कि लोग घर बनाने बाहर निकले थे, अपने घर नहीं लौट पा रहे और जब आए तो बहुत कुछ बदल चुका था। मोस्टली केस में हिरानी जी एक हैप्पी एंडिंग दे देते हैं, लेकिन यहाँ पर वो एक सैड एंडिंग देके चले गए, जो मेरे को ठीक लगता है, क्योंकि भाई वो इस मूवी से बस यही दिखाना चाहते हैं कि इन सब का अंजाम कुछ अच्छा नहीं होता है। एसआरके का वो इमोशनल आर्क लास्ट में देखने मिलता है। खैर फिर भी मैं हिरानी जी का ये बेस्ट वक्त तो नहीं कहूंगा, लेकिन मतलब वो पीक पे नहीं था। ओवरऑल साउंड डिजाइन भी अच्छा था, स्क्रीन प्ले भी ठीक था, ओवरऑल सही थी मूवी। लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगा कि लोग एसआरके की वजह से इस मूवी को देखें, क्योंकि ये मूवी पूरी हिरानी जी पे रिलाई करती है और तुमको उन्हीं का रंग दिखता है। ओवरऑल सेकंड हाफ मुझे ज्यादा सही लगता है, क्योंकि भाई फर्स्ट हाफ ज्यादा प्रेडिक्टेबल था बिकॉज ऑफ ट्रेलर। लेकिन इस मूवी को तुम फैमिली के साथ एंजॉय कर सकते हो। तो भाई तुमको ये मूवी कैसी लगी, तुम्हारा एक्सपीरियंस कैसा रहा, मुझे कमेंट में जरूर बता देना। तो भाई मिलते रहेंगे।